राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड इज़ अ मैजिक। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप मेरी कहानी की सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको उससे, और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। आइए सुनते हैं उस कहानी को। एक समय की बात है, एक जंगल में 5 मेंढक कहीं जा रहे थे और साइड में ही बहुत बड़ा एक गड्ढा, गहरा गड्ढा था। वो 5 मेंढक जब जा रहे थे तो उसमें से 3 मेंढक उस गड्ढे में गिर जाते हैं अचानक से, और 2 मेंढक जो है वो गड्ढे के बाहर ही रह जाते हैं। जब वो 3 मेंढक उस गहरे गड्ढे में गिरते हैं तो जो ऊपर जो 2 मेंढक रहते हैं वो उनको बोलते हैं ना कि एकदम उनका मोटिवेशन डाउन करने पे लगे रहते हैं। वो 3 मेंढक जो अंदर गड्ढे में जाते हैं वो ट्राई करते हैं बाहर निकलने के लिए, बहुत उछल कूद करते हैं, बहुत बार ट्राई करते हैं, लेकिन वो तीनों बाहर नहीं आ पाते हैं। ये जो 2 बाहर मेंढक रहते हैं वो उनको बोलते हैं, वो तीनों मेंढक को बोलते हैं, ये 2 मेंढक, कि तुम तीनों अब इस गड्ढे में हमेशा के लिए फंस गए हो। अब तुम ज़िंदगी भर इस गड्ढे से बाहर नहीं निकलने वाले हो। ये जो तुम प्रयत्न कर रहे हो बार बार, इसे यहीं रहने दो। ये व्यर्थ में तुम्हारा प्रयत्न हो रहा है, क्योंकि तुम इस गहरे गड्ढे में से बिल्कुल बाहर नहीं आने वाले हो। वो जो 3 मेंढक रहते हैं वो इस चीज़ को सुन के बहुत हताश निराश हो जाते हैं। उसमें से एक मेंढक जो रहता है वो इस बात को सही मान लेता है और वो सोचने लगता है, हाँ ये तो सही बोल रहा है। तो वो कोशिश करना छोड़ देता है और जाके एक गड्ढे में जाके साइड में बैठ जाता है। अब जो दूसरा मेंढक रहता है उसमें वो थोड़ा प्रयास करता है, थोड़ा सा कोशिश करता है, थोड़ा पे विश्वास करता है, लेकिन ये जो 2 मेंढक रहते हैं फिर से उसको भड़काना चालू करते हैं कि तू कोशिश मत कर, तू व्यर्थ में कोशिश कर रहा है, तू बाहर नहीं आने वाला है। थोड़े कोशिश करने के बाद वो दूसरा मेंढक भी थक हार के वो भी चुपचाप शांत बैठ जाता है। अब बारी आती है तीसरे मेंढक की। तीसरा मेंढक कोशिश करते रहता है। वो तीसरा मेंढक 2 मेंढक को देखता है जो अंदर रहते गड्ढे में, वो दोनों शांत हो जाते हैं, लेकिन वो उन दोनों का बिना परवाह किए ये अपने कोशिश में लगा रहता है। कोशिश करता है, बार बार उछाल कूद करते रहता है, और जो ये 2 बाहर मेंढक रहते हैं गड्ढे के, वो उसको कंटिन्यू बोलते रहते हैं कि मत उछल, मत बाहर, तू बाहर ही नहीं आ पाएगा, तेरा व्यर्थ है, व्यर्थ में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा मेंढक रहता है वो कोशिश करते रहता है, करते एक ऐसा छलांग मारता है कि वो सीधा बाहर आ जाता है। अब जब वो तीसरा मेंढक उस गड्ढे से बाहर आता है तो सारे मेंढक उस मेंढक को देखने लगते हैं जो बाहर आता है। तो उसको देख के सब हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे बाहर आ गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बाहर आता है। कि जब ये जो 2 मेंढक ऊपर उसका मनोबल जो डाउन करते रहते हैं और उसको नेगेटिव बोलते रहते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। जो तीसरा मेंढक रहता है वो बहरा रहता है। वो बहरा रहने की वजह से जो 2 मेंढक ऊपर रहते हैं उसको कुछ सुनाई नहीं देता है कि वो क्या बोल रहा है, और उसके बहरेपन की वजह से वो बाहर अपने आप पे विश्वास करके निकल जाता है। सिमिलरली हमें अपने लाइफ में इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब भी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने जाते हो या कुछ अच्छा काम करते हो तो लोग आके आपका मनोबल इतना गिराते हैं, आपको इतनी नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं और आपको इतना बोलते ना डिग्रेड कर देते हैं। और हमेशा बहुत कम लोग होते हैं जो आपका मनोबल बढ़ाए। मोस्टली पीपल आपको ये बोलेंगे कि तुमसे नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा। तब आपको उस वक्त ये करना है कि आपको बहरा बन जाना है, अंधा बन जाना है, और अपने काम पे एकदम फोकस हो जाना है, जैसे ठीक वो बहरे मेंढक के जैसे। क्योंकि दुनिया का काम ही है बोलना, लोगों का काम ही है बोलना। आप कुछ करो नहीं करो तब भी दुनिया आपको, लोग आपको बोलोगे। आप कुछ कर रहे हैं तब भी लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों को प्रॉब्लम होगी। इट्स बेटर कि आप बहरे और अंधे बन के अपना काम करें, ठीक उस बहरे मेंढक के जैसा। ये बहुत ही शॉर्ट सिंपल कहानी थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे कुछ सीखे होंगे और अपने लाइफ में इसको
उस बहरे मेंढक के जैसे जीने की कोशिश करेंगी। सो मिलती हूँ मैं आपको अगले ऐसे ही शॉर्ट मोटिवेशनल कहानियों के साथ। तब तक बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बहरे मेंढक अपने लाइफ में बने रहिए। राधे राधे।